हुआ है। परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है भगवान का भजन करने के लिए। ये कान दिए हैं भगवान के भजन सुनने के लिए। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, कर भुलाया तो जीवन बिगड़ जाएगा, कर भुलाया तो जीवन बिगड़ जाएगा, कर भुलाया तो जीवन बिगड़ जाएगा। सितर को मत सुख में हंसो मती, सुख में सुख में हंसो मती, कर
मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा और रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। क्योंकि नारद जी ने देखा, वेद वेदांतों को पढ़ना शुरू कर दिया। बोले कुछ भी कीजिए महात्मन, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ परमात्मा का आगमन होता है, जहाँ पर संतों का आगमन होता है वह पृथ्वी सुंदर हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जिस व्यक्ति को संतों के दर्शन हो जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए हे महात्मन, मेरे पुत्रों का कष्ट दूर कीजिए, इनका बुढ़ापा दूर कीजिए। तब नारद जी ने वेद वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। जब तक गीता का पाठ होता तब तक तो वो दोनों वृद्ध पुरुष बैठे हो जाते, पर जैसे ही गीता को विराम दिया जाता वैसे ही जर्जर होकर के फिर जमीन पर लेट जाता। हजारों नदियां पंखे से उनकी हवाएं कर रही थी, पंखे हिला रही थी। उधर भक्ति माता ने देखा, तभी वहां एक साथ बड़ी तेज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, अगर तुम्हें भक्ति का कष्ट दूर करना है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो तुम्हें सत्कर्म कराना होगा। आकाशवाणी की आवाज सुनते हुए नारद जी एकदम सोच में पड़ गए। सत्कर्म सूच को ज्ञान यज्ञ स्मृतो श्रीमद् भागवत ताला पे सेतु गीत सुखाधवी। बोले नारद, अगर आपको भक्ति का कष्ट दूर करना है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो तुम्हें सत्कर्म करना होगा। तो ये बात नारद जी संत कुमारों से पूछ रहे हैं, उन चारों भाइयों से पूछ रहे हैं कि हे भ्राताश्री, मुझे बताइए आगे सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषियों ने बताया कि हे नारद, तुम्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह करानी होगी। तो नारद जी सोच में पड़ गए, श्रीमद् भागवत सप्ताह? बोले हाँ। अरे महाराज, मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, यहाँ तक कि मैंने गीता का पाठ किया। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो क्या श्रीमद् भागवत से कुछ होगा? मैं नहीं मानता। तो संत कुमारों ने कहा कि हे नारद, जितने भी वेद वेदांत हैं, इन सभी वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत है कि निगम कल्प तरोर गर्लितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबति भागवतम रसमालम मुहुरहो रसिका भवो भावुका। संत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, एक निगम नाम का बड़ा सुंदर वृक्ष है पर जिसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अब नारद जी मुझे ये बताइए कि स्वाद फल में आता है या फिर वृक्ष में आता है? स्वाद किसमें होता है? फल में होता है, वृक्ष में? फल में होता है ना। तो ऐसे ही 18 पुराण, 6 शास्त्र, चारों वेदों के और वेद वेदांतों के जितना भी सार है, निचोड़ है, ये श्रीमद् भागवत है। क्योंकि जो ये वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गर्लितम फलम, निगम एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। बोले ठीक है, फिर आगे बोले आपको इस भागवत को कराना होगा। ये भागवत में लिखा हुआ है कि पिबत भागवतम रसमानम, इस भागवत को पियो, बार बार पियो, मुहुर मुहुर। ये इतना ही रसमयी भागवत कथा है, इसे जितना पिया जाए उतना ही कम है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं भैया क्या भागवत सुनने जाए, रोज होती है, हमारे आस पड़ोस में गांव में होती रहती है, रोज कथा सुनते हैं, वही भागवत है, वही मंच है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ लोग तो ये देखने आते हैं, चलो कोई ना भैया देख कर आते हैं, बजाने वाले कैसे आए हैं, कैसो गा रहे
और कैसी भागवत कथा है ये। कछ तो ऐसा सुनने को आया, और भैया कछ जो सच्चे श्रोता होते हैं वो तो 7 दिन तक लगातार कथा श्रवण करते हैं। तो भागवत में लिखा है, पिबत भागवतम रसवान, इस रस को पान करो, जितनी बार पिया जाए बार बार पियो, मुहुर्मुहु। तब नारद जी ने कहा ठीक है, हम इस कथा को कराएं। तब बड़ा सुंदर मंच सजाया गया। देखिए सबसे पहली बार ये भागवत कथा कहाँ हुई मालूम है? ये भागवत कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई, जहाँ 88,000 संत बैठे हुए थे और सूत जी महाराज सभी संतों को कथा श्रवण करा रहे हैं। अब ये दूसरी कथा हो रही है आनंद वन और हरिद्वार के बीच में। ये बीच में कथा हो रही है आनंद वन में, और नारद जी करा रहे हैं और संत कुमार भागवत कथा कर रहे हैं। अब ये भागवत कथा किसके लिए हुई है? ये भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य के लिए प्रारंभ की गई है। ये द्वितीय कथा, 3 आसन लगा दिए गए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और कहा कि हे भक्ति माता आए और आकर के अपना आसन ग्रहण करें। उधर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को 88,000 संतों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे महात्मन, हमें कृपा करके ये बताइए, हमने सुना है कि कोई पापी अगर इस कथा को श्रवण करता है तो कथा को श्रवण करने से उसके पाप दूर हो जाते हैं। क्या ये सत्य है कि कथा श्रवण करने से पापियों के पाप दूर हो जाते हैं? तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस कथा को श्रवण करने से पाप ही नहीं, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी पुण्य किया ही ना हो, जिसने सदैव अपने जीवन में पाप ही किए हो, जिसने कभी सत्कर्म किया ही ना हो, अगर उसका जीवन पाप करते करते निकल गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, और उसके नाम का जिसकी आत्मा प्रेत योनि में भटक रही हो और उसके नाम की अगर ये भागवत कथा करवा दी जाए तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी यहाँ भी अगर आसपास कहीं आत्माएं भटक रही होगी ना, प्रेत योनि में जो पुरुष या स्त्री कोई भी भटक रहा होगा, तो इस कथा को अगर वो श्रवण करेगा उसे भी मोक्ष मिल जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। देखिए कितने भी लाभ प्रयत्न कर लेना, किसी से मुक्ति नहीं मिल सकती पापी व्यक्ति को। अगर वो श्रवण कथा कर लेना, कथा को अपने मन में उतार ले, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको बताता हूँ, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, जहाँ पर एक बड़ा सुंदर अनुपम नगर बसा हुआ था, जिस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। जिस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापे ने उनको घेर लिया है, मन में बड़ी चिंता लगी हुई है, मन में सोच रहे हैं कि क्या मेरी कोई संतान नहीं होगी, क्या मैं बिना संतान के रहूंगा। देखिए ये जो पंडित जी थे, ये जो ब्राह्मण थे, इनका रोज का कार्य क्या था? इनका रोज का कार्य था कि रोज सुबह 4 बजे उठ करके अपना स्नान आदि करके रोज नित्य कर्म किया करते थे, रोज भगवान की भक्ति किया करते थे। एक दिन आत्मदेव सोचने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं होगी, मन में उदासी छा गई, मन में परेशानी होने लगी, और अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए, और वन में जाकर के वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। तभी देखा आत्मदेव के पास में एक संत निकल के जा रहे थे। उन ऋषियों ने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण दिखाई देता है, लगता है ये ब्राह्मण परेशान है, इसे कोई परेशानी लगी हुई है।
क्यों ना मैं इसके दुख का कारण पूछ लेती। तब आत्मदेव जी के पास वो ऋषिवर जाने लगे और कहने लगे, हे आत्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ? तो आत्मदेव जी कहने लगे, हे महात्मन, कि ना पुत्री ना पुत्र ततश्चिंता तुरो। बोले मेरे पास ना पुत्र है ना पुत्री है और मुझे अनेक प्रकार की चिंता लगी हुई है। हे महात्मन, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे घर में कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पंडित जी तो ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उधर जो पंडित जी की पंडितानी है ना, जिसका नाम है धुंधली, जिसका नाम भी धुंधली और काम भी धुंधला। देखिए उसका कार्य क्या था पत्नी का, कि जब तक पति सुबह को नित्य कर्म करके वह घर वापस लौटे, इतनी देर में पड़ोसियों से मनोरंजन कर लेती थी। जानते हैं मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन यानी झगड़ा कर लेती थी। जब तक 2-4 पड़ोसियों से झगड़ा न कर ले तब तक समझो उसके मन को शांति नहीं होती। पंडित जी सोच रहे हैं कि मेरे घर में कोई संतान हो जाए, तो संत से कहने लगे, हे महाराज, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे घर में भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो महात्मा ने देखा और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान का सुख नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि आप पुत्र की कामना ना करें, छोड़ दें। लेकिन पंडित जी जिद करने लगे, सोचने लगे कि नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता। हे महाराज, हे महात्मन, कृपा करके मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन महात्मा ने खूब समझाया, बार बार कहा कि हे पंडित जी, आप बिना पुत्र के ही रहोगे तो अच्छा होगा। तरूर फल नाही खात है नदी न साचेनी, कि तरूर फल नाही खात है नदी न साचेनी, कि परमार्थ के कारणे साधु धरा सरी। हे महात्मा, अगर आपने मुझे संतान होने की वरदान नहीं दिया तो मैं अपना सर पटक पटक के यही आपके चरणों में जान दे दूंगा। बहुत समझाया, लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो कैसे भी करो एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि महाराज मेरे घर में ना पुत्र है ना कोई पुत्री है। और तो और महाराज, मेरे घर में एक गाय बंधी हुई है, उस गाय ने भी कई वर्षों से कोई बच्चियां नहीं डाली है। और तो और महाराज, मेरे घर में कोई तुलसी का पौधा लेकर के आता हूँ तो वो भी सूख जाता है, या कोई मैं फल लेकर के आता हूँ तो जैसे मैं अपने घर के अंदर प्रवेश करता हूँ वो फल भी सड़ जाता है। महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा ने कहा, ठीक है आत्मदेव, अगर आप जिद कर रहे हैं तो ये फल ले जाइए और इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। अब देखिए उधर तो पंडित जी फल लेकर के जैसे पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी ने देखा मेरे पति देव आए हैं, तो लेकर के फल को कहने लगी कि मैं इस फल
ऐसी ही पत्नी होती है। पति देव ने वो फल ले जाकर के पत्नी को दिया कि लो इसे ग्रहण कर लेना, जिससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। लेकिन जैसे उस फल को लिया सोचने लगी, अपनी बहन को बुला लिया, बोली बहन अब तू ही बता, इस फल को मैं खाऊंगी तो क्या इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी? सोचने लगी, अपनी बहन से कहने लगी कि खावे पहरे ढोंगते अरे ये जोगी अब दूर, अरे बहन कहीं फलते होते न देखे फूल। बोली बहन खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अब दूर, अरे बहन कहीं फलन से होते न देखे फूल। बहन कहीं फल खाने से संतान होती होगी, कहीं फल खाने से बेटा होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना। अब एक बार ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में मैंने अगर इस फल को खा लिया कहीं मैं सच में गर्भवती ना हो जाऊं। देखिए कैसी बुद्धि है उसकी, अपने मन में कैसे कैसे ख्याल सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गर्भवती हो गई तो कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में ही रहा तो मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी, कहीं फिर भी नहीं पाऊंगी, और तो और मेरा तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा। अपनी बहन से कहने लगी कहीं ऐसा ना हो बहन किसी दिन इस गांव में आग लग गई और मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं ना खा रही इस फल को। अब बहन ने कहा तू क्यों चिंता करती है, काम करते हैं। बोली क्या कि देख मेरे पास पहले से ही 6 बच्चे हैं और 7वीं संतान मेरी अभी आई है, काम करते हैं, मैं अपनी 7वीं संतान तुझे दे दूंगी, तू मुझे धन दे देना, तू मुझे पैसे दे देना बदले में। बोली हाँ ये ठीक रहेगा। बोली इस फल का क्या किया जाए? बोले इस फल को एक काम करते हैं, जो घर पे गौ बंधी हुई है इस गौ को इस फल को खिला देते हैं, जिससे इस फल का भी ये मालूम हो जाएगा कि ये फल सच्चा है या झूठा है। उस फल को गाय को खिला दिया गया। कुछ समय गुजरता गया, जैसे समय बीता उस बहन के एक पुत्र पैदा हुआ। जैसे वो पुत्र पैदा हुआ तो उस पुत्र को लेकर के रात में उसने अपनी बहन के घर भिजवा दिया, धुंधली के पास। अब धुंधली ने उसे धन भिजवा दिया। उधर आत्मदेव जी को जब मालूम हुआ कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर 2-3 दिन के बाद जिस गौ माता को फल खिलाया था उस गौ माता के भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गौकर्ण रखा गया, और जो धुंधली का पुत्र था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। माँ ने कहा कि मेरा बेटा है, मैं ही अपने पुत्र का नाम रखूंगी क्योंकि मेरा ही सबसे ज्यादा लाडला है। माँ ने रखा जैसा मेरा नाम है वैसा ही मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी। अब देखिए जो गौकर्ण थे, धीरे धीरे समय गुजरा, बड़े हुए तो उन्हें गौशाला यानी कि विद्यालय में भेज दिया गया, और जो धुंधकारी थे वो अपनी माँ के पास रहे। गौकर्ण जी को विद्यालय में भेजा शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, उधर धुंधकारी अपनी माँ के पास रहे। अब धुंधकारी छोटे से ही ऐसे काम करने लगे, ऐसे कार्य करने लगे कंचे खेलना शुरू कर दिया। गली गली में घूमते रहते थे, माचिस के पत्ते बनाए पत्ते खेलना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया धुंधकारी ने। अब उस धुंधली से कोई जाकर के कहता अरे सुन तो सही, तेरा ये बेटा तो बहुत अजीब अजीब कार्य करता है, उसे समझाते क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं भेजती? तो मालूम है सुमा ने क्या कहा? उसने कहा मेरा इकलौता पुत्र है और मैं इसे विद्यालय भेज दूंगी तो मेरे पास कौन रहेगा, मैं ना भेजूंगी विद्यालय में। अब तो धुंधकारी ऐसे ऐसे कार्य करने लगा कि छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता, पास में कुआं था उस कुएं में डालने लगा।
कार्य करने लगा। देखिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सोचने लगते हैं कि बच्चा भी छोटा ही तो है, कोई नहीं बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरी मैयाओं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक हम छोटे से बच्चे से उसे संस्कार देना शुरू नहीं करेंगे तब तक वो बड़े होकर भी उसमें संस्कार नहीं आ सकते। क्योंकि बड़े होकर के तो वो सीधा यही कहेगा, ये माँ चुप बैठी है, तो भी कुछ बताओ ना, मैं जानू सब कुछ। क्योंकि जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को फटकारने लगती है। तो ऐसे ही धुंधकारी ऐसा कार्य करने लगा कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर कुएं में डाल देना। अब धुंधकारी धुंधली से जो भी कहता उसकी माँ से, तो माँ उसे उल्टा फटकारती थी कि मेरे बेटे के लिए कुछ मत करो। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। अब तो ऐसी ऐसी आदतों में पड़ गया। किस आदत में पड़ गया? मदिरा का पान करने लगा, चोरी करना सीख गया। अब तो कहीं जाता, किसी अच्छे से घर में जाकर के चोरी करके लाता, जाकर के बैठ गया, मदिरा का पान करने लगा, मीट मच्छी खाने लगा, वेश्याओं के साथ रहने लगा। अब इस बात को सुनकर के पिता बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे और बड़ा नित्य कर्म करते थे। अब एक दिन सोचने लगे, अरे इससे तो मेरे कोई संतान ना होती तो ही अच्छा होता, इससे तो अच्छा होता कि मेरे कोई पुत्र ही ना होता। आज आत्मदेव को वो बात याद आ गई, वो संत वाली, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, लेकिन मैंने जिद करने पर इस पुत्र की प्राप्ति, इसीलिए मुझे दुख मिला है। आज आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए, अपने पुत्र से दुखी होकर के मन में विचार कर रहे हैं। उधर गोकर्ण जी आते हैं अपनी विद्या प्राप्त करके। जैसे ही वापस गांव में प्रवेश किया और जाकर के सबसे पहले अपने पिता के चरणों को छुआ। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखले। गोकर्ण अपनी शिक्षा लेकर के वापस अपने गांव में आते हैं, अपनी नगरी में आते हैं, अपने पिता के चरणों को स्पर्श करके कहने लगे, हे पिताश्री, आप किस संतान के चक्कर में पड़े हुए हैं, किस संसार के मोह में फंसे हुए हैं, आप इस संसार को छोड़ करके वन में क्यों नहीं चले जाते? तो ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्र, धुंधकारी ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। अब मेरा जीने में मन नहीं लगता, वैसा मन करता है कि मैं कहीं जाकर के अपनी आत्महत्या कर लूं। जब ये बात गोकर्ण जी ने सुनी तो कहने लगे, पिताश्री, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि कौन किसका पिता और कौन किसकी माता, कौन किसका भाई और कौन किसकी भ्राता। इसीलिए हे पिताश्री, इस संसार को छोड़कर आप वन में चले जाइए और भगवान का भजन कीजिए। कि मरने का मुझे गम नहीं ना सुहा। तो आत्मदेव कहने लगे अपने पुत्र से कि हे पुत्र, कि मरने का मुझे गम नहीं ना सुहान संसार, आया है सो जाएगा यही जगत व्यवहार। हे पुत्र, मुझे मालूम है संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। इसीलिए गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताश्री, इस संसार में कोई किसी का नहीं है और ये संसार में जो भी कुछ है सब परमात्मा का है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, वन में जाकर के भगवान की भक्ति कीजिए। कि जन्म दुख जरा दुखम जया दुख पुणे पुणे, अंत काले चे महातस्मा जागृह जागृह।
मन लगो संसार में तरने लगे संसार, नारायण कैसे नभे दिवस रे को प्यार। आज आत्मदेव मन में विचार करते हुए संसार को छोड़ करके वन में चलिए कि चल रे हंसा मर लोक को यहाँ न कोई तेरा है, कि जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा है। क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे जीवन का उजाला होने वाला है संसार को छोड़कर, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। देखिए हम किसी मंदिर में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनके पास जाकर के बस यही मांगते हैं कि हे महाराज कुछ ऐसा कार्य कर दो जिसे हमारी बहू के एक बेटा हो जाए। ऐसा ही मांगते हैं ना। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कहते भगवान जी, सासू माँ जाती बूढ़ी बूढ़ी कहती मेरे एक पोता हो जाए तो भगवान भोलेनाथ मैं तुम्हें खूब सारा दूध चढ़ाऊंगा, 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगी, बस एक बेटा हो जाए। लेकिन कभी ये नहीं मांगा कि बेटा तो हो जाए लेकिन बेटा ऐसा हो प्रभु जो आपके जैसा हो, ऐसा कभी नहीं मांगा। क्योंकि जब एक बेटा एक माँ बाप को घर से बाहर निकाल करके खड़ा कर देता है ना, तो वही बूढ़े माँ बाप अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमारी औलाद ऐसी क्यों है। क्योंकि हमने कभी संतों का संग नहीं किया, हमने कभी अच्छी संगति नहीं की, हमने कभी अच्छे लोगों का संग नहीं किया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पशुओं के साथ रखना शुरू किया है। अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पशुओं के संग बैठोगे तो पशु जैसे बनोगे। जैसे आज धुंधकारी बैठता है, कभी मदरे का पान करता है, कभी मांस का पान करता है, कभी चोरी करता है। ऐसे ही एक बार एक बूढ़ी माँ के साथ एक छोटा सा बेटा आता था। दिल्ली में चांदनी चौक में कथा हो रही थी, तो वहाँ एक बूढ़ी माता आई अपने छोटे से बेटे को लेकर, 4-5 साल का होगा, सामने बैठ गया सबसे सामने और बैठ करके कथा सुनने लगा, बड़े ध्यान से कथा सुनता था। तो बूढ़ी माँ दूसरे दिन अपने बेटे को साथ नहीं लेकर के आई। मालूम है क्यों नहीं लेके आई? बूढ़ी माँ सोचने लगी कि मैं अपने बेटे को लेकर के जाऊंगी तो गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने पूछा माता जी अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लेके आई, वो तो बड़े ध्यान से कथा सुनता था। तो मैया बोली कि महाराज जी, ब्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसलिए अपने बेटे को साथ ना लेके आई, कहीं मेरा बेटा भागवत सुनते सुनते कोई महात्मा ना बन जाए, कोई संत ना बन जाए। तो माताओं, महात्मा बनना कोई मामूली बात नहीं है, संत बनना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए पीले कपड़े पहनने से, भगवा कपड़े पहनने से कभी संत नहीं हो जाते। संत तो वो होते हैं जो काम क्रोध मद लोभ को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के परमात्मा में लगे होते हैं, वो संत होते हैं। संत बनना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि माता ये सोचना चाहिए कहीं तुम्हारी औलाद कोई नशेड़ी ना बन जाए, तुम्हारी औलाद कोई डाकू ना बन जाए, तुम्हारी औलाद कोई बुरे कर्मों में ना फंस जाए। संत बनना कोई बुरी बात नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी औलाद संत बन जाती है, परमात्मा से जिनका चित्त लग जाता है। आज धंधकारी बड़े बड़े बुरे बुरे कार्य करने लगा, माँ परेशान हो गई। घर में जितना भी धन था सारे धन को ले जा करके बाजार में बेच दिया, सबकी मदिरा का पान कर लिया, सबकी दारू पी ली। अब जिस धुंधली माँ ने अपने बेटे को बड़े प्रेम से पाला था, जिसको कभी शिक्षा नहीं दी, जिसको कभी ज्ञान नहीं दिया, जिसको कभी ये नहीं समझाया कि बेटा ये कार्य गलत है, आज वही माँ परेशान हो गई, अपने पुत्र से दुखी हो गई।
आज धुंधकारी ने अपनी माँ पर भी मारना शुरू कर दिया। एक दिन माँ से कहने लगा, माँ मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी ला के दो। तो माँ ने दुखी होकर के कहा, बेटा मेरे पास जितना कुछ धन था वो सब मैंने तुझको दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ दुखी हो गई, रोने लगी, अरे इससे तो मेरे संतान ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि मैंने तो धन के बदले में ये बेटा लिया था। तो वैसा ही मुझे, क्योंकि कहते हैं कि जैसा भी तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। आज धुंधकारी ने क्या किया, जलती हुई लकड़ी को लिया जिसमें अग्नि जल रही थी, और जलती हुई लकड़ी को लेकर के अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। अब जैसे माँ को मारना शुरू किया, जलती हुई लकड़ी से कहने लगा, माँ मुझे पैसे दो, कहीं से भी दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पैसे चाहिए। माँ दुखी होकर के थोड़ी सी रात्रि तो गुजार दी, लेकिन कुछ रात्रि होने के बाद जब 12 बजे थे रात के, तो माँ दुखी होकर के, परेशान होकर के, पास में एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के अपनी जान दे दी, इस कुएं में कूद गई। कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। क्योंकि जब शर्म आती है तो ये महिलाएं, स्त्रियां घूंघट कर लेती हैं बुजुर्गों से। कि लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और बुढ़ापे में जब ठुकरा देती है औलाद, कि जब बुढ़ापे में ठुकरा देती है औलाद, तो घुट घुट के जीने से मरघट की याद आज धुंधरी ने कुएं में गिर करके अपनी जान दे दी। उधर धुंधकारी बड़ा खुश होने लगा, सोचने लगा अब तो मेरी माँ भी चली गई, क्योंकि मेरे पास 2 कांटे थे, एक पिता था सो वन को चला गया, दूसरी माँ थी जिसने अपनी आत्महत्या कर ली। बड़ा खुश होने लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो 5-5 वेश्याओं को साथ लाने लगा, और ला करके अपने घर में जितना धन था चोरी करके लाता, वेश्याओं को पकड़ा गया। अब एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धुंधकारी हमें भी न मार डाले। बोले इसके पास जितना सारा धन है, सारे धन को लेकर के हम भी यहाँ से निकल चलती हैं, क्योंकि वेश्याओं का काम यही होता है, जिसके पास धन मिला लिया और चली। अरे मैया थोड़ी देर और बैठ जाओ, वैसे आप ज्यादा कदर करने वाले नहीं है, जा रही है, क्योंकि बीच कथा से कभी खड़े होकर नहीं जाना चाहिए। ये कथा के नियम होते हैं, कथा में कभी बात नहीं करनी चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, पांडाल की तरफ पांव करके नहीं बैठना चाहिए, पांडाल के पीछे खड़े होकर के कथा सुननी नहीं चाहिए, पांडाल के सामने, मंच के सामने बैठ करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आज धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। अब जैसे ही खुश हुआ तो तभी रात हो रही थी, उन 5 वेश्याओं ने क्या किया कि सारे धन को तो अपने कब्जे में कर लिया। धुंधकारी एक चारपाई पर सो रहा था, जैसे चारपाई पर सो रहा था तो उस धुंधकारी ने उन 5 वेश्याओं ने देखा और धुंधकारी को मारना शुरू कर दिया। देखिए, जो पापी व्यक्ति होता है वो आसानी से मौत नहीं आती। धुंधकारी ने कभी अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया,
सदैव पाप ही पाप किया, अपने माँ बाप के साथ ऐसा सल्लूक किया। वेश्याओं ने एक रस्सी ली और रस्सी लेकर के उस चारपाई पर उस धुंधकारी को बांध दिया और अग्नि के गरम गरम कोयले लिए और कोयले लेकर के धुंधकारी के मुंह में भरने लगे, जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। जला जलाने लगी लेकिन फिर भी नहीं मरा। जब गरम गरम कोयले उसके मुंह के अंदर डाले तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो पांचों वेश्याओं ने वही एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसी आंगन में उसको दफना दिया, वही दाब करके रात ही रात में वहां से निकल गई। उधर गोकर्ण जी गया में रहते थे। जैसे उनको मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, उन्होंने वहीं पर पिंडदान किया उनकी मुक्ति के लिए। कि मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले हो, कि मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले हो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हाँ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू गई, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले हो। देखिए सब अपनी कृपया को खोलिए, क्योंकि जब तक इससे मुख से आवाज नहीं निकलेगी ना, तब तक हमारे हृदय को शांति, जो हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है वो शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारा तन भी पवित्र नहीं हो सकता। सब अपने मुख से गाएंगे। और ये जो हाथ बांध कर बैठी हो मैयाओ, ये घुटने छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घुटने आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, घुटने आपके पास ही रहेंगे। मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले हो, मुक्ति का कोई तू थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले हो। लेकिन गोकर्ण जी के पास इतनी शक्ति थी, उन्होंने अपने जल को लिया और जैसे छिड़काव किया तो आकर के खड़ा हो गया। भक्ति करेगा तो कड़ाही दुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के
क्योंकि भैया पशुओं की संगति करोगे तो देखा है आपने कि एक पशु के पास तुम कहीं से नया पशु ला करके बांधना तो अपना मूड़ मार मार के उसे भगा देती है। भैंस के पास जब आप दूसरी भैंस ला करके बांधते तो ऐसे ही संगति अगर संतों की करोगे, कहते हैं संतों की संगति सदा सर्वदा कल्याणकारी होती है। संगति करे संगति करे